हेलो दोस्तों, हमने MST CET का स्कोर कार्ड अपलोड किया हुआ है। उसके डिटेल्स हमने फिलअप किए हुए हैं। हमने JEE का भी स्कोर कार्ड अपलोड किया हुआ है, उसके भी डिटेल्स हमने फिलअप किए हुए हैं। हमने PCB का भी स्कोर कार्ड अपलोड किया है, उसके भी डिटेल्स भरे हुए हैं। हमने नीट का भी स्कोर कार्ड अपलोड किया है, उसके भी डिटेल भरे हुए हैं। लेकिन इतने सारे स्कोर कार्ड अपलोड करने के बाद क्या MST CET काउंसलिंग में हमें इसका कुछ फायदा होने वाला है? क्या हमें इसका उपयोग जो है वो हमारा मेरिट लिस्ट बढ़ने में होगा, या फिर इसका क्या फायदा है, उसके बारे में सारे की सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कि जैसे कि देखो, PCM, JEE, PCB और नीट, कुछ कुछ बच्चों ने PCM भी दिया हुआ है, कुछ कुछ बच्चों ने JEE भी दिया हुआ है, कुछ कुछ बच्चों ने PCB भी दिया हुआ है और नीट भी दिया हुआ है। उसका क्या फायदा होने वाला है, राइट? क्योंकि चारों के चारों स्कोर कार्ड जो है हमने अपलोड किए हैं, लेकिन उसका कुछ फायदा होगा, कुछ ना कुछ तो भी उसका यूज होगा, तभी तो हमने उसको अपलोड किया है। तो क्या यूज होगा, कैसे यूज होगा, उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे, राइट? जैसे कि MST CET PCM ग्रुप जिसने दिया होगा, तो PCM ग्रुप के तहत 29 इंजीनियरिंग ब्रांचेस आते हैं, राइट? तो 29 इंजीनियरिंग ब्रांचेस में PCM के लिए हम अप्लीकेबल है, राइट? तो PCM थ्रू हम 29 ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। तो JEE में क्या होगा उसके बारे में आगे हम देखने वाले ही हैं। लेकिन आज हम PCM के बारे में देखेंगे। हमने सोचा कि 29 ब्रांचेस है, हमको तो पता है कौन से ब्रांचेस हमें पता है सिविल इंजीनियरिंग पता है, हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग पता है, हमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग पता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पता है, हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पता है, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पता है। हमें तो बस इतनी सी ही ब्रांचेस पता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 29 टोटल ब्रांचेस है। कैसे? वन बाय वन हम देखेंगे, पूरे के पूरे 29 ब्रांचेस हम नहीं देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपके सामने, राइट? तो पहले अगर कंप्यूटर रिलेटेड कितने ब्रांचेस है इसके बारे में हम देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि 29 ब्रांचेस कैसे हुए। पहले देखेंगे कंप्यूटर के कौन सी कितनी ब्रांचेस है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पहली ये ब्रांच, सबको पता है ये वाली ब्रांच। सेकंड, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही है, कुछ कुछ कॉलेजेस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कुछ कुछ कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, कुछ कुछ कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये भी ब्रांच है, कुछ कुछ कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम ये भी ब्रांच है, कुछ कुछ कॉलेज में CSE डेटा साइंस भी है, कुछ कुछ कॉलेज में CSE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, कुछ कुछ कॉलेज में AI एंड ML भी है, कुछ कुछ कॉलेज में AI एंड DS भी है। ओके, तो कुछ कुछ कॉलेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ कंप्यूटर की कितनी सारी ब्रांचेस हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग की भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेस है। इस तरीके से टोटल ब्रांचेस जो है कुल मिला के 29 ब्रांचेस होती है। तो जिन्होंने PCM दिया है, MST CET PCM ग्रुप दिया है, वो सारे के सारे बच्चे 29 ब्रांचेस के लिए एलिजिबल है। तो सर बाकी की जो स्कोर कार्ड हमने अपलोड किया उसका यूज क्या है? जैसे कि मैंने JEE का स्कोर कार्ड अपलोड किया, कोई बोलेगा मुझे PCB का भी स्कोर कार्ड अपलोड किया, कोई बोलेगा नीट का स्कोर कार्ड अपलोड किया। तो क्या इसका फायदा मेरिट बढ़ाने के लिए होता है क्या? तो आगे देखेंगे, ठीक है। किसी ने PCB ग्रुप अगर दिया होगा, तो उन्होंने अगर स्कोर कार्ड अपलोड किया है, तो PCB ग्रुप वाले ये 29 ब्रांचेस जो है वो 29 ब्रांचेस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वो किसके लिए एलिजिबल है? तो PCB जो ग्रुप दिया हुआ है और जिन्होंने इस PCB का स्कोर कार्ड अपलोड किया है, वो सिर्फ एंड सिर्फ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए अप्लीकेबल है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लीकेबल है, फूड इंजीनियरिंग के लिए अप्लीकेबल है, लेदर टेक्नोलॉजी के लिए अप्लीकेबल है, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लीकेबल है, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग के लिए अप्लीकेबल है, फैशन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लीकेबल है और टेक्सटाइल केमिस्ट्री के लिए अप्लीकेबल है। तो कुल मिला के 29 ब्रांचेस के लिए जिन्होंने PCB ग्रुप दिया है वो सारे के सारे बच्चे इस 9 ब्रांचेस के लिए अप्लीकेबल है। तो PCB वाले जो बच्चे हैं वो PCM के जो ब्रांचेस है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखो। ओके, ये हो गया।
तो सर फिर हमने जेडबलई का स्कोर कार्ड अपलोड किया है, वो किसके लिए किया है उसके बारे में भी देखेंगे। सर हमने नीट का स्कोर कार्ड अप्लाई किया है तो उसके बारे में क्या होगा, तो इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि जिन्होंने जेडबलई का स्कोर कार्ड अपलोड किया है उसका मैं एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जेडबलई तो ऑल इंडिया लेवल का है, वो तो स्टेट लेवल का नहीं है। तो फिर जेडबलई का फायदा क्या होगा, तो देखो फायदा तो इसी के लिए है कि आपका कोई मेरिट बढ़ने वाला नहीं है, ये बात ध्यान में रखो। तो फिर इसका यूज केस क्या है, तो उसका यूज केस है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। सीयूपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, राइट। तो सीयूपी में जो सीट जो है, इनटेक जो है, किस तरीके से फिलअप किया जाता है उसके बारे में हम आज जानेंगे। जैसे कि देखो टोटल सीट अगर है स्टेट के लिए 75 सीट है, मतलब अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। अगर स्टेट के लिए कितना रिजर्व है, 75 सीट्स रिजर्व है। इसका मतलब जिन्होंने एमएसटी सीईटी और पीसीएम ग्रुप दिया है वो सारे के सारे बच्चे 75 सीट्स के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं, ओके। तो स्टेट से है टोटल है, टोटल सीट्स है 75, उसमें से स्टेट के लिए 60 सीट्स रिजर्व है और ऑल इंडिया लेवल के लिए 15 सीट्स अवेलेबल है। तो ऑल इंडिया लेवल में जिन्होंने जेडबलई का स्कोर कार्ड अपलोड किया है, जेडबलई का डिटेल्स वहां पे अपलोड किया है, तो वो बच्चे जो ऑल इंडिया सीट जो 15 सीट्स है, तो उस सीट में पहले प्रेफरेंस किसका दिया जाता है, तो जेडबलई जो जिन्होंने दिया है उनका प्रेफरेंस यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे है, और आरफन के लिए एक एक्स्ट्रा सीट्स होती है। तो समझ में आया। तो जेडबलई जिन्होंने दिया है, जिन्होंने जेडबलई का स्कोर कार्ड अपलोड किया है, तो ऑल इंडिया लेवल की जो सीटें है, जो पर्टिकुलर कॉलेज ऑल इंडिया लेवल की जो सीटें है वो रिजर्व रखता है, तो वहां पे आपका एडमिशन हो सकता है, ओके। तो जेडबलई वाला उसके ऑल इंडिया लेवल के लिए, महाराष्ट्र स्टेट के लिए पीसीएम ग्रुप होगा। पीसीबी ग्रुप तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो 9 ब्रांचेस है उसके लिए पीसीबी ग्रुप यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। वैसे ही जो कॉलेजेस ऑल इंडिया लेवल पीसीबी ग्रुप के जितने भी कॉलेजेस होंगे, जितनी भी ब्रांचेस होगी, 9 ब्रांचेस है, उसमें से ऑल इंडिया लेवल के लिए जो भी सीट बची होंगी, तो वो ऑल इंडिया लेवल की सीट के लिए नीट जो है उसको डिसाइड किया जाता है, ओके। उसके थ्रू एडमिशन दिया जाता है, ओके। ऑल इंडिया सीट पीसीबी ग्रुप वाले ब्रांचेस में नीट के थ्रू भरा जाता है। तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका कोई भी जो ये यहाँ पे मेरिट जो है, मेरिट नहीं बढ़ाया जाता है, ओके। तो काफी अभी बहुत नजदीक आ गया है, कैप राउंड चालू होने वाला है। ऐसे समझ लो कि 10-12 तारीख के बाद कैप राउंड 1 स्टार्ट होगा। आपको ऑप्शन फॉर्म की लिस्ट देना पड़ेगा। तो क्या आपकी तैयारी हो चुकी है क्या, ओके। क्या आपने कॉलेज लिस्ट बनाई है क्या, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। अगर कॉलेज लिस्ट नहीं बनाई है तो कॉलेज लिस्ट बनाइए, आपके परसेंटाइल के हिसाब से, आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से। कल आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज लगेगा उसके लिए हम तो आपको गाइडेंस देते ही रहेंगे। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे नीचे में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। उस व्हाट्सएप लिंक पे ज्वाइन होने के बाद आपकी जो भी क्वेरी रहेंगी, कॉलेज लिस्ट कैसे बनाना है, ब्रांच कैसे सिलेक्ट करना है, ये इसका सारा का सारा मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ज्वाइन करना है। कॉलेज लिस्ट कैसी बनानी है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है, आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगा, राइट। तो सबसे पहले आपको कॉलेज लिस्ट बनाना है, बाद में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी ब्रांच आपको लेनी है। जैसे कि काफ़ी बच्चों का ये भी होता है कि सीएससी में भी लेना होता है, सीएससी भी वो उनको लिए अच्छा रहेगा, वो सीएससी के लिए भी प्रेफरेंस देने के लिए तैयार रहते हैं, आईटी के लिए भी प्रेफरेंस देने के लिए तैयार रहते हैं, ईएनटीसी भी अगर अच्छे कॉलेज में मिलता है तो उसके लिए भी वो ओके ओके रहते हैं, एआईडीएस अगर अच्छे कॉलेज में मिलता है उसके लिए भी ओके रहते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटीज देनी पड़ेगी, ओके। सीएससी लेना है तो सीएससी पहले ब्रांच में रखो, पहले नंबर पे रखो, प्रेफरेंस पे रखो। सेकंड नंबर पे जो भी ब्रांच रहेगी उसका आपको लिस्ट बनाना है, तो पहले लिस्ट बना के रखो, ठीक है, राइट।
फिर आपको कैसे कॉलेज लिस्ट बनाएं, इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन पे क्लिक करके आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। राइट, ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करें, राइट, ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। थोड़ा सा भी गलती हो गया ना ऑप्शन फॉर्म भरने में तो आपका नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि पिछले साल का हमारा एक एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे बच्चों को कैप राउंड 1 में कॉलेजेस ही नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने जो कॉलेजेस की लिस्ट दी हुई है, ऑप्शन फॉर्म में जो कॉलेजेस की लिस्ट भरी है उसमें उनका परसेंटाइल मैच ही नहीं हुआ, तो वो कैप राउंड में उनका नंबर ही नहीं लगा। अच्छे परसेंटेज लगने के बावजूद भी ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ कुछ बच्चों को कैप राउंड 1 में एडमिशन नहीं मिलता, ये बात ध्यान में रखो। तो कैसे सिलेक्ट करना है, तो देखो जनरली क्या होता है कि अगर आपका जो भी परसेंटाइल होगा तो उस परसेंटाइल से 5 या 10% अबव वाले कॉलेजेस भी डालना है आपको, उस परसेंट से 5 और 10% वाले बिलो कॉलेजेस भी डालना है। कैसे कॉलेजेस डालने हैं उसके बारे में भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा। ओके राइट, तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। फर्स्ट राउंड में नंबर लगेगा क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। फर्स्ट राउंड में ही नंबर लगना चाहिए क्योंकि 100% सीट्स जो है वो आपके लिए खुले रहते हैं फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में जाओगे तो वही परसेंटेज ड्रास्टिकली ड्रॉप डाउन होके 5% तक आ जाता है। तो देखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फर्स्ट राउंड, तो फर्स्ट राउंड में गड़बड़ मत करो। TFWS का अगर किसी ने भी ऑप्शन दिया होगा तो वो वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर रहेगा। किस तरीके से उसका फायदा ले सकते हैं उसके बारे में मैंने एक वीडियो दिया है, बनाया ही है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। राइट, तो बी प्रिपेयर, अभी बहुत कुछ समय बाकी है, थोड़ा सा ही समय बाकी है, लेकिन उतना भी समय हाथ से नहीं गया हुआ है। आज से ही आपको पूरी की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, आज के लिए बस इतना ही, बस यहीं पे मैं रुक जाता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट्स करो, मैं डेफिनेटली उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।